हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बाहेती रीसाइक्लिंग आईपीओ के बारे में। दोस्तों, एक एल्यूमिनियम रीसाइकल की कंपनी, एक दमदार कंपनी आप कह सकते हैं, जो आपको इशू अपने लाती हुई देखने को मिलेगी। बाहेती रीसाइक्लिंग आईपीओ दोस्तों एक एसएमई आईपीओ होने वाला है, जो कल से ओपन होगा। और अगर इनकी क्लाइंटल बेस अगर जानेंगे तो टाटा स्टील जैसे बड़े नाम भी आपको इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे किस प्रकार की कंपनी है, किस प्रकार का आईपीओ रह सकता है, क्या प्राइस बैंड है, कितने का लॉट साइज है, क्या करंट ग्री मार्केट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पैसा बन सकता है। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे, तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों, बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ 28 से 30 नवंबर, यानी कल से ये 30 नवंबर तक खुला रहेगा। दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज का काम किसका है? एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कंपनी है। ये एल्यूमिनियम को रिसाइकल करती है। और जो कंपनी है, उनका फोकस किस पे रहता है कि प्रोसेसिंग ऑफ एल्यूमिनियम बेस्ड मेटल स्क्रैप टू मैन्युफैक्चर। पहला इनका काम ये है कि ये एल्यूमिनियम अलॉयस को इन द फॉर्म ऑफ इनगॉट्स कर देते हैं। दूसरा इनका ये है कि ये डी ऑक्स एलॉयस को भी क्यूब्स, इनगॉट्स, शॉर्ट्स और नॉच बार के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कंपनी जो है वो इंगेज इसमें भी है कि वो ट्रेडिंग ऑफ स्क्रैप मटेरियल्स जैसे एल्यूमिनियम स्क्रैप, ब्रास स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप, जिंक स्क्रैप, इनका भी कंपनी जो है वो काम करती है। कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो देहगाम, गांधीनगर, गुजरात में लोकेटेड है। और करीबन वो 12,000 मेट्रिक टन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ प्रोसेसिंग करती है एल्यूमिनियम स्क्रैप को। जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि देखिए, कंपनी का क्लाइंटल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आर्सलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया भी एक कंपनी की क्लाइंट है। टाटा स्टील, मिंडा कॉर्पोरेशन, सिग्मा इलेक्ट्रिक, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एक्सेट्रा कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटल बेस आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स है वो 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और यहाँ पे जो कंपनी है वो फॉरेन में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, जिसमें जापान, कनाडा, यूएसए, चाइना, हांगकांग, यूएई, ताइवान एक्सेट्रा जगह पे भी कंपनी का काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर और आगे देखें तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी के पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। दूसरी बात ये है कि क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म है कंपनी के पास, ताकि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वो कंपनी मेंटेन रख सके। तीसरा ये है कि कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड दिखता है और एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इनकी कस्टमर्स के साथ। चौथा ये है कि स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड सप्लायर बेस है, जो लगातार रॉ मटेरियल जहाँ से आते हैं। और पांचवा ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो डेफिनेटली काफ़ी एक्सपीरियंस दिखते हैं, और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम कंपनी के पास आपको नज़र आ जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करें दोस्तों, तो 31 मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 105 करोड़ का था। अब बहुत कम ऐसी एसएमईज कंपनी होती है दोस्तों जिनका रेवेन्यू इस प्रकार का होता है, 105 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन मुनाफा जो था वो मात्र 19 लाख का था। तो ये ज़रूर है कि कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, बट मुनाफा बहुत कम है, मात्र 19 लाख का। और उस समय दोस्तों कंपनी की जो टोटल बोरोइंग थी वो 31 करोड़ की थी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगले साल आते हैं तो अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है, 127 करोड़ पे हो जाता है, मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और 47 करोड़ पे आपको पहुंच जाता है। लेकिन बोरोइंग जो है वो फिर बढ़ जाती है करीबन 37 करोड़ पे। इस बीच कंपनी की जो नेटवर्थ है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रही थी, बट कंपनी की जो यहाँ पे नेटवर्थ है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के पास पहुंच जाती है, 11 करोड़ के लगभग आसपास। और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में 7 करोड़ थे। अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो था वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, और एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट डबल 249 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया। और जो मुनाफा था उसमें भी आपको एक मल्टीफोल्ड क्या आप कह सकते हैं कि देखिए, जो 47 लाख का मुनाफा 2 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गया। तो यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है वो कंपनी ने विटनेस की। लेकिन अगेन कंपनी के बोरोइंग जो है वो फिर बढ़ गए और ऑलमोस्ट 50 करोड़ पे पहुंच गए। इसी बीच कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो करीबन 12 करोड़ पे आपको पहुंचती हुई नजर आई। और अभी जो मई 2022 तक के आंकड़े निकल के आए, इसमें कंपनी ने करीबन 57 करोड़ तक का रेवेन्यू पोस्ट कर दिया है, और कंपनी का मुनाफा भी 57 लाख तक पहुंच चुका है, और बोरोइंग करीबन 45 करोड़ पे आ चुकी है। तो कंपनी के रेवेन्यूज, कंपनी का अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो डेफिनेटली एक आपको जो कंपनी का रेवेन्यू है वो काफ़ी हाई दिखता है, बट उसके सामने प्रॉफिटेबिलिटी
बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी एक लो मार्जिन बिजनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि कंपनी बहुत बढ़िया दिखती है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, एक अच्छा ग्रोथ दिखता है लगातार फंडामेंटल्स के अंदर। बट ये है कि बोरोइंग भी कंपनी के ऊपर अच्छी खासी है, जो कंपनी को काम करनी पड़ेगी। अब कंपनी इशू क्यों लेके आ रही है? पहला दोस्तों ये है कि कंपनी को एक्सपांशन करना है और कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है, और ताकि इस इशू के एक्सपेंसेस को भी मीट कर सके। अब कंपनी का इशू के बारे में बात करते हैं, जितने पे डिटेल्स है। 28 से 30 नवंबर के बीच में ये इशू खोलेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू रखी गई है, 45 पर शेयर पे प्राइस बैंड रखा गया है, 3000 का लॉट साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 12 करोड़ 42 लाख का। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है, एनएससी एसएमई पर ये लिस्ट होगा, यानी सिर्फ एनएससी पर लिस्ट होगा। और 50% रिटेल को शेयर्स और 50% जो शेयर्स है वो दोस्तों दिए जाएंगे एचएनआईज को, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्केट मेकर कंपनी के हेम फाइनलीज प्राइवेट लिमिटेड है, और कंपनी के प्रमोटर्स दोस्तों वो है मिस्टर शंकर लाल बंसीलाल शाह, मिस्टर बाल किशन शंकर लाल शाह एंड मिस्टर यश शंकर भाई शाह। दोस्तों कंपनी के आपको प्रमोटर्स देखने को मिल जाएंगे। एक लॉट में आपको कितना रुपए लगाना है? तो दोस्तों एक लॉट के लिए आपको 1,35,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट लगा सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो देखिए कंपनी के प्रमोटर्स करीबन 99.98% रखते हैं इशू प्री इशू शेयर होल्डिंग में, और आफ्टर 73.37% उनकी होल्डिंग आ जाएगी। इशू का अगर और आगे डेट जाने तो अलॉटमेंट 5 तारीख को है, और 8 तारीख को इसकी लिस्टिंग जो है वो होती हुई नजर आएगी। अब इशू के बारे में क्या है मेरी राय देखिए, इसी भी बात याद ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली सबसे पहले कंसल्ट करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ये जो भी राय मैं बता रहा हूँ वो ओनली मेरा ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए इशू जो है वो आपको रीजनेबली प्राइस्ड रहता हुआ देखने को मिला है, तो ये एक अच्छी बात है कि रीजनेबली प्राइस, यानी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो भी पैसा लगाएगा वो यहाँ पर जगह छोड़ी है। क्या ये इशू अच्छा खासा भरेगा? तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। अगेन क्यों? देखिए फंडामेंटल्स काफ़ी कंपनी के स्ट्रांग नजर आते हैं, एक अच्छा क्लाइंटल बेस है, और लगातार कंपनी जो है वो ग्रोथ दिखा रही है। 1994 से कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, और आज भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बढ़िया कर रही है। ज़रूर एक एसएमई कंपनी है, तो ये लगता है कि यहाँ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी, और जिस प्रकार का बिजनेस है वो आई थिंक ग्रोथ ज़रूर दिखाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो इंडस्ट्री को लेकर, कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है दोस्तों वो भी एक अच्छे ग्रोथ पर दिख रही है। तो अगर वहाँ पर भी कोई भी बढ़िया कुछ हो गया तो आप मान के चलिए ये बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको रहते हुए देखने को मिलेंगे, बेनिफिशियरी रहेंगे। तो बिल्कुल एक अच्छी कंपनी का इशू आ रहा है एट अ रीजनेबली प्राइस्ड आईपीओ। अब करंट ग्रे मार्केट कितनी है इसकी? तो फ्रेंड्स जो करंट ग्रे मार्केट है बाहेती रिसाइकलिंग की, वो 12 रुपये चल रही है, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों जो 45 का इशू है वो 57 तक 27% के आसपास का लिस्टिंग गेन ये दिखा सकता है। अभी करंट ग्रे मार्केट तो यही बताती है, बट ये है कि जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा आपको एक चेंज आता हुआ देखने को मिलेगा। मान के चलिए ग्रे मार्केट के अंदर भी सब्जेक्ट रेट भी स्टार्ट होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसएमईज के अंदर, तो वो हम जानेंगे। बट ये है कि यहाँ एक अच्छी कंपनी का इशू जो है वो एसएमई जो इशू है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, और बढ़िया ये करना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। तो इस वीडियो में इतना ही था। ज़रूर आप भी आपके विचार बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है किस प्रकार की कंपनी है, कैसा करेगा ये इशू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।